प्यारे प्यारे बच्चों, यस, हमारी वर्कशीट नंबर 27 कक्षा छठी से 8वीं के लिए जो 5 अगस्त 2020 के लिए बनी। वेरी गुड, आपने तो देखते ही पहचान लिया। हाँ जी, आपने इसको देखते ही पहचाना कि ये हमारे शासन व्यवस्था के बारे में है। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत में सरकार 3 स्तर पर बटी हुई है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और केंद्र सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री नीचे दिए गए हैं। तो बेटा संघीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, हमारी जो पावर है, जो हमें शासन करने के लिए कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, तो ये तीनों सरकारों में बटी हुई हैं और तीनों सरकारों में कार्य भी बटा हुआ है। स्थानीय निकाय अपने स्थान, अपने एरिया, अपने जो आसपास के क्षेत्र जहाँ से वो चुने गए वहाँ का ध्यान रखते हैं, और राज्य सरकार वो सभी जो स्थानीय निकाय हैं उनके ऊपर उनके कार्य को किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है वो देखती हैं, कैसे वो अच्छे से काम कर सकेंगे। अब अगर राज्य सरकार को कोई मदद चाहिए तो कौन देखता है? केंद्र सरकार। बिल्कुल सही। तो सभी में ही इस तरह से जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी डिवाइडेड है। हमें जो यहाँ पर शासन करने वाले हमारे मंत्री हैं वो भी अपने पूरी लगन से अपने पूरे उस क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तभी केंद्र सरकार भी काम कर पाती है, राज्य सरकार भी काम कर पाती है। तो सभी को मिलकर काम करना होता है और सभी के बीच में शक्तियाँ बटी हुई हैं और कार्य भी बटे हुए हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले ऊपर है आपके लिए केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं उनके नाम दिए गए हैं आपको। तो बेटा सबसे पहले देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया गया जो केंद्र सरकार से हैं। फिर विदेश मंत्री, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, विदेश यानी कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, दूसरे देशों से सरकार का लेन देन, उन सब का ध्यान जो रखते हैं वो कौन कर रहे हैं? जी, श्री एस जयशंकर। इसके बाद देखिए वित्त मंत्री, हमारी वित्त मंत्री कौन है? जी हाँ, श्रीमती निर्मला सीतारमण। और रक्षा मंत्री, हमारी रक्षा मंत्री हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। आपने न्यूज़ में तो इनका नाम बहुत सुना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले जब हमारे विमान आने वाले थे तो तब भी इनका नाम बहुत चर्चा में था। आप न्यूज़ देखते ही होंगे। बेटा न्यूज़ डेली देखनी चाहिए। डेली अगर आप प्रतिदिन समाचार, जो मुख्य समाचार हैं वो भी अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी पता चलेगा कि सरकार आखिर कार्य कैसे करती है, कौन सी चीज़ें जो हमारे अच्छे के लिए हैं, और हम जो सरकार की चलाई गई स्कीमें उनका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो ये आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है। आप आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में बैठेंगे उसमें भी इस तरह से पूछा जाता है कि आप कितने जागरूक हैं, आप कितना जानते हैं। तो आप देखिए गृह मंत्री, तो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। अब देखिए इसी प्रकार आप दिल्ली राज्य के विषय में भी जानिए। तो दिल्ली राज्य के जो दिल्ली हमारी सरकार है उसके कुछ मंत्री के नाम हमें बताए गए हैं। बिल्कुल सही। सर्वप्रथम जो मुख्य मंत्री, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मुख्य, चीफ मिनिस्टर। तो हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। अब देखिए श्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम तो आपको दिया गया। अब आपको कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनके नाम, उनके मंत्री के नाम आपको बताए नहीं गए, आपसे पूछे गए हैं कि आपको खुद ये जानना है। और बेटा स्पेलिंग का ध्यान बहुत रखिएगा। आप मात्राओं का ध्यान रखते हुए ही उसे उतारिएगा। अच्छे से ध्यान से लिखेंगे। एक पेपर पर लिखकर कहीं लगा दीजिए। रोज़ अगर आप उसको देखेंगे तो क्या होगा कि आप 2 दिन 3 दिन लगातार अगर सुबह शाम भी उसको 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग भी याद होगी, वो वर्ड्स भी अच्छे से याद होंगे और नाम भी याद रहेंगे। और फिर आप अपने घर में भी क्विज़ के माध्यम से अपने मम्मी पापा भाई बहन से पूछ सकते हैं। तो देखिए पहला पूछा गया स्वास्थ्य मंत्री, दूसरा है हमारे शिक्षा मंत्री, फिर कानून मंत्री और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री आप समझ ही गए कि कौन सा मंत्रालय है। बिल्कुल, आपने अभी समाचार में सुना है, श्री सत्येंद्र कुमार जैन जी, जिनकी न्यूज़ में भी बहुत चर्चा की गई थी समाचार में। वो अभी कोरोना की जो प्लानिंग थी, किस तरह से सब काम किया जाएगा,
कैसे सुचारू रूप से सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, उसके लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। अब उसके बाद देखिए खाद्य एवं आपूर्ति, उसी समय सबके पास खाना पहुँचे, तो ये मंत्रालय किनके पास था, तो वो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय कहलाता है। शिक्षा मंत्री, उनको तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल सही, श्री मनीष सिसोदिया जी। अब देखिए कानून मंत्री, तो हमारे कानून मंत्री भी कौन है हमें जानना है, तो चलो देखते हैं। खुल जा सिम सिम, ये आ गए हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों के नाम। तो ये देखिए हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उसके बाद है हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र कुमार जैन, फिर है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री इमरान हुसैन, फिर हमारे शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया और कानून मंत्री श्री कैलाश गहलोत। तो बेटा आपको सभी का नाम बताया गया। प्लीज़ सबकी जो मात्राएं हैं, सबके नाम की स्पेलिंग्स हैं, उनको अच्छे से देखिए, ध्यान से कॉपी में लिखिए। और मैं आपको यही सुझाव दूंगी, एक सजेशन दूंगी कि एक पेपर पे लिखिए, इसको ऐसी जगह लगाइए, ऐसी अलमारी पे, ऐसे स्थान पर लगा लीजिए जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, और आप दिन में 2-3 बार अगर आपकी उस पर नज़र पड़ेगी, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के रखिए सही स्पेलिंग के साथ, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद उस पेपर को हटा दीजिए और अपने घर में अपने बड़ों से, अपने भाई बहन से उसको क्विज़ के माध्यम में पूछिए, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे और आप अच्छे से इंजॉय भी करते रहेंगे और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं लर्निंग विथ इंजॉयमेंट, लर्निंग वाइल एंजॉइंग। वेरी गुड। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया, आप इसे ध्यान से करेंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। आप सभी बच्चे अपने दूसरे जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, उनके साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इसे अच्छी तरह से पढ़ सकें, अपना काम समय पर कर सकें। थैंक यू बेटा। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल को प्रेस कर देंगे, बेल आइकन को, तो वीडियो अपलोड होती है आपके अपने आप एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।